बाबा प्लीज आके खाना खा ले, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी वरना, और अब आपने मेडिसिन भी तो लेनी है। मैंने खाना नहीं खाना, जिद मत करो। बाबा थोड़ा सा तो खा लेना। एक दिन खाना नहीं खाऊंगा तो मर नहीं जाऊंगा। अल्लाह ना करे बाबा। मर तो मैं उसी दिन गया था जब तुम्हारे भाई ने मुनैर से चुप कर शादी की थी। नौशीन, पापा प्लीज संभालें खुद को, स्ट्रेस अच्छा नहीं है आपके लिए। मुझे तो फरियाल की फिक्र है कामरान। मेरा मतलब अब वो बच्ची किस हाल में होगी, कैसे होगी? फरियाल बिल्कुल ठीक है, नौशीन की बात हुई थी उससे, बहरहाल उसने ये नहीं बताया कि वो कहाँ पर है, लेकिन वो ठीक है। मेरी वजह से उसकी जिंदगी आजमाइश बन गई, वो पता क्यों बताएगी? कयामत के दिन मैं अमानत अली को क्या मुंह दिखाऊंगा? देखें बाबा, आप जो फरियाल के लिए कर सकते थे आपने किया, और आप ना फिक्र करें। आप देखिएगा कि शाहजैन कुछ दिनों में घर वापस आ जाएगा, ट्रस्ट में। कामरान, मुझे शाहजैन इस घर में बिल्कुल नहीं चाहिए, समझे तुम? सच सच बताओ, क्या मकसद है तुम्हारा यहाँ आने का? मैं नहीं जानती थी मनाहिल, शाहजैन मुझे यहाँ लेकर आया है। फिर भी कोई तो प्लान होगा ना तुम्हारे जहन में। जितनी तुम मासूम लगती हो ना उतनी हो नहीं। सच बताओ, उसका पैसा देख के शादी किया ना तुमने? You know what? Shahzain was right all along. तो तुम सोच लो कि तुम पहले सही थी या फिर अब गलत हो। पहले मेरी हमदर्द बनकर मेरी साइड लिया करती थी, और अब मुझे तकलीफ देकर तस्कीन हासिल करने लगी। तरस आता है तुम्हें देख के। ये हालात ने तुम्हें किस मोड़ पर लाके खड़ा कर दिया। डरने लगी हो मुझसे कि मैं कहीं शाहजैन को तुमसे छीन कर ना ले जाऊं, मगर मेरा रब जानता है कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये जो तुम्हारा गुडी टू शूज वाला एक्ट है ना, ड्रॉप इट। शाहजैन सिर्फ मेरा है। अगर उसके करीब आने की कोशिश भी की ना तो बहुत बुरा होगा। अगर तुम शाहजैन से मोहब्बत करती हो तो डर किस बात का? क्योंकि मेरा यकीन करो, मेरे दिल में अपने रब के डर के अलावा और किसी का डर नहीं है, और ना ही तुम्हारी सौतन होने में कोई एतराज है। सौतन मैं नहीं, तुम हो। और यही तो एतराज है कि तुम शाहजैन को डिजर्व करती नहीं हो। वो मुझसे मोहब्बत करता है, तुमसे नहीं। तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम खुद उसको छोड़ के चली जाओ, वरना वो तो तुम्हें छोड़ ही देगा। सौतन मैं नहीं, तुम हो। तुम शाहजैन को डिजर्व करती नहीं। रियाल बीबी, आप अभी तक सोई नहीं? इतने छोटे से कमरे में आपको नींद आएगी भी कैसे? यहाँ एसी जो नहीं है, और मच्छर भी बहुत तंग कर रहे हैं। मुझे एसी की आदत नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह ने मेरे लिए जो कुछ सोचा है बेहतर ही सोचा होगा। भाई जी,
मैं आपकी जगह होती ना तो इस वक्त रो रो के अल्लाह से न जाने कितने शिकवे कर चुकी होती। शिकवा कैसा? मुश्किलात में तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। आजमाइश में जितना सब्र किया जाए अजर भी उतना ही होता है। शाहजैन साहब को आप जैसी अच्छी बीवी की कदर करनी चाहिए। न जाने क्या देखा है मिनाइल बीबी में। तौबा, इतना बुरा सलूक कर रही है आपके साथ, कुछ खौफे खुदा ही नहीं है। तुम सो जाओ, मेरी वजह से तुम्हारी नींद खराब हो गई है। नहीं जी, कोई बात नहीं। मच्छर बहुत तंग कर रहे हैं, मैं जलेबी जला देती हूँ। शाहजैन, आ भी जाओ। आ गया बाबा, आ गया। वाओ, बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्र है तुम लंच के लिए राजी हुए। थैंक यू। यू डोंट लुक सो बैड योरसेल्फ। चलें। एक मिनट। शबाना। जी बीबी जी। तुमसे कहा था ना सारे घर के काम फरियाल को दे दो। जी, उन्होंने किचन संभाल लिया है। सिर्फ किचन नहीं, पूरा घर वही संभालेगी। तुम्हारी छुट्टी हो गई है। जो भी हिसाब किताब है मॉम से कर लेना, ठीक है? चलो। अपना हिसाब मॉम से ले लेना। शबाना, सब ठीक तो है? काम से निकाल दिया है मुझे माफ कर दो शबाना, मेरी वजह से तुम्हारी नौकरी चली गई। नहीं फरियाल बीबी, कोई और दिन होता तो मैं यहाँ से जाने पर खुश भी होती, मगर आपको तंग करने के लिए मुझे फारिग कर दिया, ये बुरा लगा है मुझे। मुझे घर के काम करने की आदत है, मैं कर लूंगी। आप फ्री हैं यहाँ पे फरियाल बीबी? वैसे एक बात कहूँ, ये दुनिया ना अच्छों को ऐसे ही तंग करती है। आप सब्र ना करें, वापस चली जाए, इन सबको लग पता जाएगा। नहीं शबाना, मैं नहीं चाहती कि अल्लाह ने बीवी का जो रिश्ता बनाया है वो निभाए बगैर मैं हार मान लूं। तुम्हें पता है, अगर मैं वापस चली गई मेरे वालिद की तरबियत पे उंगलियां उठेंगी और वो मुझे मंजूर नहीं है। वालिदैन के चले जाने के बाद उनकी औलाद के पास हकीकी विरासत में सिर्फ उनकी तरबियत होती है। मेरी दुआ है अल्लाह आपको इस मुश्किल से जल्द आसानी अता फरमाए। आमीन। मैं जिंदगी में कभी किसी काबिल हुई तो तुम्हारी मदद करके बहुत खुशी होगी मुझे। खुश रहो। शुक्रिया। शाहजैन, बाबा आप ठीक तो हैं? ये यहाँ कैसे आया? तुम लोगों ने वॉचमैन को बताया नहीं था कि ये अब इस घर में नहीं रहता? इब्राहिम साहब, बात मत करें, रिलैक्स रहें प्लीज। बाबा मैं सिर्फ अम्मी की पिक्चर लेने आया यहाँ पे। अगर तुम्हें अपनी माँ का ख्याल होता ना तो हमें धोखा ना देते। हमारे साथ साथ तुमने अपनी माँ की रूह को तकलीफ पहुंचाई है। आप प्लीज गुस्सा ना करें, आपका बीपी पहले ही हाई है। बाबा प्लीज मत रोके भाभी, करने देने गुस्सा, शायद इसी तरह इन्हें सुकून मिल जाए। शाहजैन स्टॉप इट। तुम मुझे बता देते, मैं तुम्हें सेंड कर देती अम्मी की पिक्चर। मुझे ये बताओ कि तुम फरियाल को लेकर गए कहाँ हो? मनाहिल के घर।
तुम्हें वही घर मिला था जाने के लिए? ये अक्लमंदी है तुम्हारी? शाहजैन तुम पागल हो क्या? फरियाल वहां कैसे रह सकती है? उसको वापस लेके आओ यहाँ। अभी भी सबको उसकी फिक्र पड़ी हुई है। मैं आप लोग के सामने खड़ा हूं, किसी ने पूछा है कि मैं कैसा हूं? कमाल फैमिली है मेरी। देख लो इसे, कोई शर्मिंदगी नहीं, कोई एहसास नहीं, और तुम लोग चाहते हो कि मैं इसकी गलतियों को माफ कर दूं। सॉरी टू से, ये आपका घरेलू मामला है, लेकिन इस वक्त इन तमाम बातों से इनकी तबीयत मजीद खराब हो सकती है। प्लीज आप चले जाएं और इनको रिलैक्स करने दें। ओके डॉक्टर साहब, चला जाता हूं मैं। आप भी सुन लें बाबा, मुझे आपकी माफी की जरूरत नहीं है। मैं रह लूंगा आप सबके बगैर। जाओ जाओ फिर, और आइंदा कभी आना आना। जाओ। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? बेटा मेरी फिक्र छोड़ो, तुमको मनाइल के घर नहीं जाना चाहिए था। अलिशबा कैसी है? बहुत याद करती होगी ना मुझे। जब मैं जानता हूँ तुम्हारे साथ वहाँ अच्छा सलूक नहीं हो रहा होगा, तुम वहाँ खुश नहीं होगी। प्लीज बेटा वापस आ जाओ। मैं शाहजैन के बगैर घर वापस कैसे आ सकती हूँ बाबा? आड़ में डालो उस नालायक को। बेटा मुझे तुम्हारी फिक्र है, मैं शर्मिंदा हूँ। चुपचाप घर वापस आ जाओ बेटा। देखो शाहजैन को मनाइल के अलावा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। आप शर्मिंदा क्यों हो रहे हैं? आपके तो बहुत एहसानात है मेरे सर पर। आप बस ये समझ लें कि यही मेरे नसीब में लिखा था। आप प्लीज परेशान मत हो। मेरी बात मान लो बेटा, वापस आ जाओ। अगर मैं शाहजैन को छोड़कर आ गई तो उनका ख्याल कौन रखेगा? नफ्स का मैं तो हूं उनके पास, और मैं उनके पास हूं और आप तब भी इतने परेशान हो रहे हैं। बेटा तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? मेरा रब है ना मेरे साथ, उस पे भरोसा रखें और बस ये समझ लें कि मेरे रब ने मुझे चुन लिया है शाहजैन की इस्लाह करने के लिए। आप परेशान मत हो। मुझे पूरा यकीन है कि मैं एक दिन आपके शाहजैन को वापस घर जरूर लेकर आऊंगी। फरियाल बेटी, जिंदगी में कैसा ही मोड़ क्यों ना आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा रखना। वो कहता है ना, हर मुश्किल के साथ ही आसानी है। और देखो अल्लाह अपने बंदे पर कभी भी उसकी हिम्मत से ज्यादा मुसीबत नहीं डालता।
कौन है? आ जाओ। क्या प्रॉब्लम है? मुझे अपने शौहर से बात करनी है। सीरियसली अभी हमें इस तरह से डिस्टर्ब किया करेगी? रिलैक्स, देखता हूँ। जाइए जाइए शौहर साहब, प्लीज। बोलो, सुन रहा हूँ मैं। मुझे जॉब करनी है। जॉब? तुम्हें कौन जॉब पे रखेगा? आप मुझे जाहिल गवार समझते हैं, दुनिया नहीं। इब्राहिम अंकल की इजाजत से एक इंटरव्यू दिया था मैंने, शादी हो गई और अच्छा, कहानियां मत सुना। कहीं नहीं जा रही तुम, कोई जॉब नहीं करोगी। जो मैं कहूंगा वही करोगी, समझी तुम? और अगर यहां से बाहर निकली तो अपने साथ कभी रखूंगा नहीं। समझ रही हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? जाओ यहां से। और हाँ, आए तो मुझे शौहर वौहर मत पुकारना। जी शौहर साहब। कोई जॉब नहीं करोगी, जो मैं कहूंगा वही करोगी, समझी तुम? और अगर यहां से बाहर निकली तो अपने साथ कभी रखूंगा नहीं। मैंने कहा निकलो बाहर गाड़ी से, गेट आउट। तुम्हारा ठेका नहीं ले रखा मैंने, समझी तुम? रिक्शा में चली जाओ तुम। ये यहां पे नहीं रहेगी। ये मेरा घर है, कोई शेल्टर होम नहीं है। समझ रही हो ना क्या कहना चाह रहा हूं मैं? सच बताओ, तुम्हारे दिल में फरियाल के लिए कितनी हमदर्दी है? नहीं, किसी की भी कसम ले लो मुझसे, मुझे उससे जरा भी हमदर्दी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूं। कैसे यकीन कर लो तुम्हारी बात का? कहती हूं तो जान दे देता, तब तो यकीन आ जाएगा ना तुम्हें मुझ पे। मैं और नहीं सह सकती, मेरा दिमाग फट जाएगा। मैं इतने ज्यादा स्ट्रेस से मैं मर जाऊंगी। अब तुम्हें चूज करना होगा, या मैं या वो। पिक वन। प्लीज मनाहिल, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसा कदम नहीं उठा सकता। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये नहीं हो सकता। अभी सब्र करो थोड़ा सा। ठीक है, मैं और वक्त नहीं दे सकती। मुझे छोड़ दो ताकि मेरी जिंदगी इजी हो जाए। मैं जीना छोड़ सकता हूं लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ सकता, समझी तुम? ठीक है, फिर फरियाल को छोड़ दो। तलाक दे दो उसे। ठीक है, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। मैं दे दूंगा उसे तलाक।
तुम क्या करेगी यहाँ पे? यही सवाल तो मैं खुद से पूछ रही हूँ। मगर हर बार एक अलग ही जवाब मिलता है। कभी यकीन आड़े आ जाता है, कभी अब्बू जी से किया हुआ वादा, कभी आपसे जुड़ा हुआ रिश्ता, और कभी अंकल इब्राहिम का चेहरा। मगर इस सब के बावजूद आप हर बार एक सवाल या निशान बनकर मेरे सामने इतने सारे सवाल खड़े कर देते हैं। किसी का एहसास नहीं है आपको? जबरदस्ती सर पे मुसल्लत जो की गई है, इसलिए शायद सजा देकर छोड़ देना चाहते हैं। ऐसा ही है। तुम्हारी ये जो अकड़ है ना, तुम्हारा ये गुरूर, जब तक इसे तोड़ नहीं देता तब तक तुम्हारी सजा खत्म नहीं होने दूंगा मैं। इतना तड़पाऊंगा, इतनी तकलीफ पहुंचाऊंगा कि खुद बाबा के पास जाकर इस रिश्ते को खत्म करने की भीख मांगोगे तुम। ये मेरा वादा है तुमसे। ब्रेकफास्ट रेडी है? जाके पूछो उसे जिसे यहाँ काम करवाने लाया हूँ। तो सोच रही थी अगर जल्दी आ जाओगे तो बाहर चले जाएंगे। आप कहती तो मैं कहीं जाता ही नहीं आज। हुक्म तो करें। हुक्म तो दे चुकी हूँ कल रात। अब देखना ही है कि तुम कब मेरी बात मानोगे और कब फरियाल को छोड़ोगे। थोड़ा वक्त दो मुझे। डोंट वरी। नाश्ता रेडी हो गया कि नहीं? गेटिंग लेट। फरियाल, फरियाल, सुन क्यों नहीं रही बात? पता नहीं, उठ तो जाती है, जान के नहीं रिस्पॉन्ड कर रही। She's such an attention seeker she is. प्लीज जाके चेक करो ना। फरियाल, फरियाल, पूरे घर में इतना काम पड़ा हुआ और तुम अभी तक सो रही हो? फरियाल, तुम्हें आवाज आ रही है मेरी?
प्लीज एक्टिंग मत करो सोने की, उठ जाओ। खुद को बहुत रोका मैंने, फिर लगा कि बेटी बनके आपसे शिकवा तो कर सकती हूँ ना कम से कम। बहुत मान से आप मेरी बहन को अपनी बेटी बना के लाए थे इस घर में। कोई अपनी बेटी के साथ इस तरह जुल्म होने देता है क्या? फौजिया, हमने उसे रोका था, पता नहीं क्यों वो चली गई शाहजैन के साथ, और हमें नहीं पता था कि वो मनाहिल के घर ले जाएगा उसे। उसकी अच्छाई है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद अपने शौहर का साथ दे रही है, लेकिन आप लोग बताएं क्या अच्छाई का सिला मिल रहा है उसे? और गुस्ताखी माफ अंकल, लेकिन क्या आपने अब्बा जी से यही वादा किया था? रिश्तेदारी ना सही, कम से कम दोस्ती का ही लिहाज कर लेते आप। फौजिया बहन माजरत के साथ, लेकिन आपको बाबा को इस तरह से शर्मिंदा नहीं करना चाहिए। कामरान, तुम खामोश रहो, कहने दो इसे, हक है इसका। मैं माजरत चाहती हूँ अगर गुस्से में ज्यादा कह दिया तो। मैंने तो सोचा था कि इस घर में आएगी तो सारी खुशियां मिलेंगी उसे, लेकिन बदकिस्मती से उसकी झोली में तो सारी जिंदगी का गम आ गया। अंकल सोचे जरा, अगर फरियाल को वहां कुछ हो गया तो रोजे मैशर के दिन आप अब्बा जी का सामना कैसे करेंगे? कैसी हो फरियाल? अब्बा जी, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। मैंने बहुत मिस किया आपको अब्बा जी। मुझे जाना होगा बेटा, मैं बस तुम्हें ये कहने आया था कि मायूस मत होना, रब की जात है ना। मैं बेटी हूँ आपकी, मायूस कैसे हो सकती हूँ? मगर अब्बा जी मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज मत जाए। मुझे जाना होगा, मुझे जाना होगा। अब्बा जी, अब्बा जी कहाँ है? तुम्हारे लगता है तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। मैं कहाँ हूँ? नजर नहीं आ रहा? तुम हॉस्पिटल में हो, बेहोश हो गई थी तुम। 4 दिन पता नहीं काम क्या किया तुमने घर में, बुखार ही चढ़ा लिया, या शायद मेरी कल रात की बात पे डर गई होगी। क्यों लेकर आए मुझे यहाँ पे? मर जाने दिया होता? यही तो चाहते हैं आप कि आपकी जिंदगी से निकल जाऊं, तो फिर इतनी फिक्र क्यों कर रहे हैं? और रिश्ता क्या है हमारा? मियां बीवी का रिश्ता है हमारा। हाँ, जबरदस्ती का ही सही, लेकिन रिश्ता तो है, निभा रहा हूं बस। और मुझे आपकी झूठी हमदर्दी और मुनाफकत नहीं चाहिए। बहुत अक्कड़ है ना तुम में, और बहुत शौक था तुम्हें और माबरदार बीवी बनने का। गॉड, कितनी इंसल्ट करवाई तुमने मेरी, लेकिन मुझसे टकराने का अंजाम तुम देख चुकी हो ना। 1 हफ्ते में तुम्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया मैंने। खैर, अभी तो ये शुरुआत है, आगे तुम्हें और टॉर्चर करूंगा, और बाबा देखेंगे
जिन्हें मुझसे ज्यादा तुम्हारी फिक्र है ना, उन्हें फिक्रमंद तो रखूं मैं। मुझे छोड़ना चाहते हैं, खुशी से छोड़ दें। अगर अपने बाबा को तकलीफ देना बंद कर दें, उनको सताना बंद कर दें, क्योंकि अल्लाह की नाराजगी आपको कहीं का नहीं छोड़ेगी। जैसे लोग जब कमजोर पड़ने लगते हैं ना, तो बद्दुआएं देने लगते हैं। अगर अगले को नीचा दिखाना है ना, तो लड़ने की हिम्मत पैदा करो। और आज के बाद तुमने मुझे लेक्चर दिया ना, तो आइंदा हॉस्पिटल नहीं, सीधा कब्रिस्तान पहुंचाऊंगा तुम्हें। क्यों, क्या हुआ? मेरी हमदर्दी तुम्हें अच्छी नहीं लग रही? आई थिंक यू नीड टू रेस्ट। मैं डॉक्टर को बुलाता हूं ताकि तुम्हें दोबारा ड्रिप लगाए। ये झूठी हमदर्दी आप अपनी दूसरी बीवी के लिए रखें, क्योंकि इस वक्त मुझे आपकी तरह आपके अल्फाज भी बेमायने लग रहे हैं। शाहजैन को हॉस्पिटल गए हुए काफी देर हो गई है, फोन करके तो पूछो कहाँ रह गए ये लोग। एक तो मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, शाहजैन उसको लेके हॉस्पिटल क्यों भागा है? मेडिसिन खाती ठीक हो जाती। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने उन दोनों को अकेले क्यों छोड़ दिया। जितना उन दोनों को अकेले छोड़ोगी उतनी ही प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी तुम्हारे लिए। मामा, मैं फरियाल से डरूं? काश मैंने पहले इस शादी के लिए हाँ कर दी होती, तो आज फरियाल हमारी जिंदगी का हिस्सा ही ना होती। मगर खैर, मुझे इस चीज की टेंशन नहीं है। शाहजैन ने कहा है वो छोड़ देगा उसे, ये शादी नहीं चलने देगा। संभल कर कदम उठाना मनायल। तुम ये मत भूलो कि तुम्हें वापस शाहजैन के घर जाना है और इब्राहिम भाई का दिल जीतना है। तो प्लीज जरा अपना गुस्सा कंट्रोल करो और जो भी करो सोच समझ के करना। मैंने जिंदगी का हर डिसीजन बहुत सोच समझ के लिया है मॉम, लेकिन ये जो सिचुएशन हो गई है ना, और ये निकाह, मुझे डर लग रहा है कि व्हाट इफ आई वाज रॉन्ग। फरियाल, कैसी तबीयत है? शाहजैन आओ, खाना खाओ। नहीं आंटी, थक गया हूं, जरा फ्रेश हो के आता हूं। सीरियसली मॉम, आप फरियाल से पूछ रही हैं कि वो कैसी है? जाहिर सी बात है, इसलिए पूछा है कि कहीं शाहजैन को ये ना लगे कि हम लोग गलत हैं। मैंने अभी तुम्हें समझाया था ना कि जो भी करो सोच समझ के करना। खाना खाओ। हॉस्पिटल में देर सवेर हो जाती है मनाहिल। तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम आज मुझे सच सच बता दो, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? क्योंकि तुम मुझसे कोई और बात करते हो और वो जैसी सामने आती है तुम्हें कुछ हो जाता है। व्हाट्स गोइंग ऑन? तुम जानती हो ऐसा कुछ नहीं है, कुछ भी बोल देती हो तुम। मुझे एक्सप्लेनेशंस मत दो, उसे तलाक दो। नाहिल, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने अगर कोई भी गलत कदम उठाया ना, तो मेरा उस घर में वापस जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। प्लीज